स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवेकनिंग ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुनील सर लास्ट चैप्टर को कंटिन्यू कर रहा हूं। चैप्टर क्या था हमारा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। इससे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर, जो कि इस चैप्टर का पहला पार्ट था, 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, ये 3rd वीडियो है। आप इससे पहले वो 2 वीडियो को देख लीजिए, ज्यादा बेटर होगा आप लोगों को चैप्टर समझने में। तो आज डिस्कस करने वाले हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो है क्या। तो चैप्टर क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत टाइम क्या होते हैं, जो पार्टनर्स है अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में थोड़ा सा चेंज लाते हैं, थोड़ा बदलाव करते हैं, जिस बदलाव के वजह से एक पार्टनर को फायदा हो जाता है और दूसरे पार्टनर को नुकसान हो जाता है। ठीक है, वो अगर फायदा होता है तो उसे बोलते हैं गेन, एंड नुकसान होने पे उसे बोलते हैं सैक्रिफाइस। इसे अगर अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो मैं लिखता हूं, सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि मान लो ए एंड बी 2 पार्टनर है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन एक रखा है, ये अलग एग्जांपल है। ए और बी 2 पार्टनर है और इसका रेशियो है 1:1। और सपोज करो प्रॉफिट हो गया भैया आपका 60,000 का प्रॉफिट है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रेजेंटली, ये प्रेजेंट सिचुएशन है, ये प्रेजेंट सिचुएशन है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो सीधी सी बात है, ए को मिलेगा 30,000 रुपए, बी को मिलेगा 30,000 रुपए। सिंपल सा कैलकुलेशन है ये। ठीक है, ये शायद नीचे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूं। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो ए को मिलेगा 30,000 और बी को मिलेगा कितना? इसको भी मिलेगा 30,000। सिंपल सा चीज, एकदम सिंपल सा फंडा है। ओके, लेकिन इन फ्यूचर में इन्होंने क्या सोचा? फ्यूचर में सोचा कि ए और बी का जो रेशियो है ना, इन लोग चाह रहे हैं कि रेशियो में थोड़ा सा बदलाव करें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करें, जो कि हम लोगों का चैप्टर भी है। तो इन्होंने क्या बदलाव किया कि भैया आपस में सलाह मशवरा हो गया और कर लिए कि A:B जो हम लोग कहते थे ना, तो भैया अब 2:1 होगा। 1:1 हुआ करता था, अभी 2:1 होगा। तो जब 2:1 होगा, अगर 60,000 का ही अगर प्रॉफिट है तो क्या होगा? ए को कितना मिलेगा? 60,000 इंटू 2/3, बंटवारा किया जैसे यहां पे 1:1 में मैंने बांटा। और बी को कितना मिलेगा? 60,000 इंटू 1/3। तो ए को मिलेगा आपका 40,000 और बी को मिलेगा आपका 20,000। तो देखो सिचुएशन क्या है। सिचुएशन है कि पहले 60,000 होने पे ए को 30,000 रुपया प्रॉफिट का में हिस्सा मिलता था और बी को भी 30,000 मिलता था। लेकिन आज अगर 60,000 अगर होता है फ्यूचर में, फ्यूचर के बारे में बोल रहा हूं, तो 60,000 का 2/3 40,000 ए को मिलेगा। तो देखो कंपेरिजन टू 30,000 ए को क्या हो गया? कुछ गेन हुआ ना, 10,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे अब सेम सिचुएशन में। और बी को पहले 30,000 मिलता था, आज अगर 60,000 का प्रॉफिट होता है तो बी को कितना मिलेगा? 20,000 रुपए। तो बी का लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो इसको बोला जाएगा सैक्रिफाइस। तो यही सैक्रिफाइस और गेन को एडजस्ट करने के लिए ये चैप्टर बना है। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में प्रॉफिट्स में अगर कुछ फायदा पहुंच रहा है तो उसको बोलेंगे गेन, और अगर फ्यूचर में प्रॉफिट में कोई नुकसान पहुंच रहा है तो उसे बोलेंगे सैक्रिफाइस। तो इसे और इसके बेसिस में जो रेशियो बनेगा उसे बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, जो केस होगा उसके हिसाब से। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? द रेशियो ऑफ सरेंडर मीन सैक्रिफाइस, नुकसान। ठीक है, दूसरे को देना। क्यों? अगर इसको 10,000 रुपए का फायदा हो रहा है ना, 10,000 का फायदा, 30,000 मिलता था, अभी 40 मिलेगा, 10,000 का फायदा हुआ, तो ये 10,000 का नुकसान किसने झेला? देखो बी ने झेला। ठीक है, तो एक आदमी फायदा कर रहा है तो दूसरा आदमी नुकसान कर रहा है, सीधी सी बात। तो द रेशियो ऑफ सरेंडर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। अगर हम लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, अपना हिस्सा दूसरे पार्टनर को दे रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जैसे ये 1:1 ओल्ड रेशियो था और ये 2:1 न्यू रेशियो होगा। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो मैं सम्स में दिखा दूंगा कैसे करेंगे।
और गेनिंग रेशियो क्या है? द रेशियो ऑफ गेन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो कैसे निकले? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला रहा। तो एक क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हम लोग निकालेंगे गेन और सैक्रिफाइस, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं ये छोटा वाला जो एग्जांपल है इसको मैं मिटा दे रहा हूं। आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर बैक जाके उसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लेना। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है और मैं उसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए बी एंड सी वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। तो ये ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो किसका? A:B:C। कितना है बाबू? तो 4:3:1, 4:3:1। और न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो है आपका, देखिएगा यहाँ पे, द पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। न्यू रेशियो है A:B:C इक्वल टू 5:4:3। अभी भैया बोला क्या है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। चेंज हुआ ना, पहले कुछ और था, फ्यूचर में कुछ और होगा। तो बोला है कि ये जो चेंजेस हुए इसके वजह से कितने का नुकसान होगा और कितने का फायदा होगा, कितना सैक्रिफाइस होगा, कितना गेन होगा। अभी गेन भी बोला है, सैक्रिफाइस भी बोला है, तो क्या करेंगे? तो हम लोग जब ऐसा क्वेश्चन होगा ना, तो हम लोग ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सोच रहे होगे तो फिर अलग अलग फॉर्मूला क्यों है? तो मैं करके दिखाता हूं तो समझ में आएगा। तो सपोज करो मैं पहले वाला फॉर्मूला कर रहा हूं, तो यूजिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज करते हैं तो ए क्या करना पड़ेगा आपको? ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा। तो ए का ओल्ड कितना था? ए का ओल्ड था 4/8, सही है। और ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना है, तो ए का न्यू कितना है? तो न्यू है देखिए 5/5 4 9 12, 5/12। सिंपल सा, मतलब यहां पे कितना 4/8 है और न्यू में कितना है 5/12 है। इसी तरह से बी का देखिए, ओल्ड कितना है 3/8 और ओल्ड है इतना, न्यू है कितना 4/12। और इसी तरह से सी का कितना है? सी का है 1/8 माइनस 3/12। तो हमने क्या किया? हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला फॉर्मूला लगाया और उस फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का कोशिश कर रहे हैं। कैसे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड लिया, ए का न्यू, ए का बी का ओल्ड माइनस बी का न्यू, सी का ओल्ड माइनस सी का न्यू। तो करते हैं, कितना होगा नॉर्मल सा कैलकुलेशन, कितना आएगा एलसीएम? 24 12 होगा। और ये नॉर्मल सा चीज है, आप लोग सबको आता होगा ये चीज। 24 9 माइनस 8 और ये आया 24 और 3 माइनस 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखना भैया, ये आएगा 2/24, ये करेंगे तो निकलेगा 1/24 और ये करेंगे तो निकल गया -3/24। अब क्या हुआ? तो देखो फॉर्मूला कौन सा वाला लगाए थे? फॉर्मूला लगाया था सैक्रिफाइसिंग वाला। तो जहां पे पॉजिटिव आया है वो सैक्रिफाइस है, लेकिन जहां पे नेगेटिव आया है ये गेन है। तो इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे नहीं, लिखेंगे प्लस में ही, लेकिन हो क्या जाएगा? ये हो जाएगा गेन। तो अगर हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगा रहे हैं तो जहां प्लस 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 आ रहा है सैक्रिफाइस का, मतलब ए ने 2/24 सैक्रिफाइस किया, जिसको हम लोग कट करके 1/12 भी बोल सकते हैं। और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/24। और सी ने कितना गेन किया? 3/25। इसको कट कर ही देता हूं मैं, तो ज्यादा आपको ठीक लगेगा। ये इक्वल्स टू करूंगा तो 1/12, ये तो उतना ही रहेगा, और ये इक्वल्स टू करूंगा तो कितना आएगा? 1/8। इसका मतलब देयरफॉर इज sacrifice equals to 1/12, B sacrifice
equals to 1/24 and C's gain equals to 1/8. That's your answer. क्या आ गया नीचे? गेन आ गया। किसका गेन आ गया? तुम्हारा इसका गेन आ गया। ठीक है, अभी बात है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के तो हम लोगों ने किया, ठीक है। क्या गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे क्या? तो कहां कर सकते थे। तो मैं एक काम करता हूं, ये वाला पार्ट मिटा देता हूं। आप लोगों ने क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं अल्टरनेटिवली सॉल्व करता हूं, अल्टरनेटिवली सॉल्व करता हूं। तो अल्टरनेटिवली सॉल्व करूंगा तो क्या करेंगे, हमारा वही है। ओल्ड रेशियो कितना है? A:B:C। आया 4:3:1। एंड न्यू रेशियो कितना है? A:B:C। आया 5:4:3। ये आया इंफॉर्मेशन। चलिए, ये आ गया। अभी वहां पे हम लोगों ने कौन सा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला से किए थे, अभी करेंगे यूजिंग गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अगर लगाते हैं, ठीक है, ये अल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते हो, आंसर आ चुका है हमारा, या फिर आप चाहो तो ये वाला कर सकते हो। तो गेनिंग रेशियो में क्या फॉर्मूला? ए, बी और सी का। तो क्या होता है फॉर्मूला इसमें? इसमें होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू कितना था? 5/12 माइनस 4/8। ये आएगा 4/12 माइनस 3/8। ये आएगा कितना? 3/12 माइनस 1/8। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका निकलेगा 24। यहाँ पे क्या आया? 10 माइनस 12। ये सॉल्व किए तो आया 24। ये आया 8 माइनस 6, सॉरी 6 नहीं 9। ओके, और ये सॉल्व किया तो आया 24, और माइनस करूंगा तो आएगा 6 माइनस 3। तो इसको सॉल्व करने पे देखना बेटा, ये -2/24, जिसको हम लोग -1/12 बोल सकते हैं। ये आ गया -1/24, और ये आ गया तो आपका 3/24, जिसको 1/8 लिख सकते हैं। अभी क्या है देखो, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया तुम लोगों ने लगाया गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया तो जो प्लस में आया वो गेन है, और जो माइनस में आया वो सैक्रिफाइस है। तो माइनस का साइन हटा देंगे, सैक्रिफाइस है। तो क्या बोलेंगे? देयरफॉर ए 1/12 सैक्रिफाइस, बी 1/24 सैक्रिफाइस, सी 1/8 गेन। ये हो गया आंसर। तो सीधी सी बात है, हम लोग ये फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। अभी ये फॉर्मूला अगर लगाएंगे सैक्रिफाइस वाला, तो जो प्लस में आएगा वो सैक्रिफाइस है, जो माइनस में आएगा वो गेन है। और अगर ये वाला फॉर्मूला लगाए तो जो प्लस में आएगा वो गेन है, जो माइनस में आएगा वो सैक्रिफाइस है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज को हमेशा याद रखना। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो वापस से आएगा, जिसमें पहला 2 वीडियो और ये वीडियो का कॉम्बिनेशन करके तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया। चैनल को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तो करके रख लेना तुम लोग, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा 12 का सीबीएसई पूरा खत्म करने वाला हूं, क्लास 11 12 अभी। ओके, तो चलो ठीक है, बाय।